Hello friends, Pigeon Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do exercise 4.4 cube and cube root, and we will find cube root of the given numbers. ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो पहला वाला है 91125। इसका हमको क्यूब रूट पता करना है। तो सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 91125, लास्ट में 5 है, 2 से कटेगा नहीं। 3 के लिए इनका सबका सम करिएगा। 18 आ रहा है यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे। 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पर 1 तो कटेगा नहीं। अब हम 11 को काटेंगे, यानी एक साथ 2 नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना। 3 3 जा 9, 2 11, 2 2 22, यानी कि 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब इसको फिर काटेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसको फिर काटेंगे, 3 से कट जाएगा ये। 3 3 जा 9 और 1 10, 1 1 11, 3 3 जा 9, 2 बचा 22, 3 7 जा 21 और 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब ये किससे काटें? 3 3 9 9 7 5 12, यानी कि 3 से कट जाएगा ये। ठीक है, 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी काटने पर यहाँ पर आया 1 1 2 5। इसको फिर काटेंगे हम किससे? इनका सबका सब 9 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो 3 3 जा 9, 2 11, 3 7 जा 21, है ना। 15, 3 5 जा 15। फिर काटिए 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 5। अब ये 5 25 जा आएगा, फिर 5 5 जा आएगा और 5 1 जा आएगा, है ना। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फिर लिखेंगे इसको क्या? 91125, 91125 इक्वल्स टू कितना आया था? देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम तो 3 आया है, यानी कि 3 3 3 3 3 3 6 टाइम 3 आया है और 3 टाइम 5 आया है। 5 5 5। ठीक है, अब क्या करना है? हमको ट्रिपलेट बनाना है, 3 3 का पेयर बनाने हैं, यानी कि तो 3 का 1 बना, 3 का 1 बना और 5 का 1 बना। तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, है ना, यानी कि क्यूब रूट निकालेंगे किसका? इसको क्यूब रूट का सिंबल ये होता है कुछ, रुको दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पर 3 लिखा होता है छोटा सा, और ये 91125। इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का सिंगल पेयर आ जाएगा, ये पेयर का 3 यहाँ भी आ जाएगा और इस पेयर का 5 आ जाएगा, यानी कितना आया? 3 3 5। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी कि 45 उसका क्यूब रूट निकल के आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्यूब रूट निकालते हैं। तो एक पार्ट और ले लिया जाए। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये नोट डाउन करो। ध्यान रखना ये काम यहाँ से शुरू करना है, इसके बाद ऊपर से ये 1125 लिख के फिर ये इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके लिख के जो भी करना आपको करना है। ठीक है ना, ये कॉपी करो। इसके बाद
ये कॉपी करो। ठीक है, अब करेंगे अगला क्वेश्चन। चलो इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं। कौन सा करें, कौन सा करें? छोटा करेंगे, आ नहीं पा रहा था वहाँ पे। ये बड़ा कर लें, चलो बड़ा कर लेते हैं। डी वाला करते हैं, 21952 21952। डी वाला पार्ट है 21952। तो इसके फैक्टर निकालेंगे, 21952। इसको काटेंगे, 2 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, 2 बन जाए 2। फिर एक साथ 2 नंबर ले रहे हो तो 0 लगाओ, 2 9 जा 18 है ना। कितना बचा, कितना बचा बताओ? 2 9 जा 18 होता है, और 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर इसको काटेंगे किससे, 2 से कटेगा ये, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा। कितना लगेगा, 5 जा नहीं, 2 9 जा 18 होता है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 7 जा लगेगा नहीं, 2 8 जा लगेगा, सॉरी। 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर काटेंगे 2 से, 2 लिखिएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर काटिए इसको, किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर काटिए 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर काटिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये किससे कटेगा, 7 से, 4 और 9। फिर काटो 7, यहाँ पे 7 जाएगा है ना। यानी कि जो फैक्टर आएंगे इसके 21952, इसके जो फैक्टर होंगे क्या क्या आएंगे भाई बताओ। 2 आया 6 बार, 7 आया 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 7 7 7। अब हमको क्या करना है, क्यूब रूट पता करना है 21952 का। तो ट्रिपलेट क्या बना, 2 का बना, ये 2 का बना और ये 7 का बना। 2 इंटू 2 इंटू 7, ये आ गया 28। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एस्टिमेशन। इन नंबर का हमें एस्टिमेशन करके क्यूब रूट पता करना है। तो हमने नंबर लिया है 17576। तो इसका क्यूब रूट निकालना है हमको। तो शॉर्ट ट्रिक यही है, यानी कि 17576। इसके 2 पेयर्स बनाएंगे, 3 3 के ट्रिपलेट। हम इधर से इधर चलते हैं और इधर से इधर चलते हैं, 3 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे। पहला तो 3 का बन गया, दूसरा 3 का नहीं बना, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। अब हम ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट जो है, अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए इस वाले का, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बताओ। अगर इसका इस क्यूब रूट निकाला जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगी। किसके लास्ट में जो है 6 आता है, कुछ याद आ रहा नहीं याद आ रहा है, बोलो।
किसके लास्ट में आता है 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, यानी 6 के लास्ट में आता है, यानी यूनिट डिजिट जो होगी वो 6 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 17। अब हम देखेंगे कि 17 जो है वो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी कि ये 17 जो है कहाँ आ रहा है, 2 का क्यूब से तो बड़ा है 17 और 3 के क्यूब से जो है वो छोटा है। तो जो छोटा नंबर होता है हम वो ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट जो होगा वो 17576 का वो होगा, कितना होगा क्यूब रूट, ये क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लगाना ना भूलें। ठीक है, तो इसका निकल के आएगा ये 6 तो ये लिखा हमने और 2 का 2 आ गया, यानी कि ये 26 का क्यूब रूट होगा, है ना इजी। ठीक है, इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, डी वाला कर लेते हैं। यहाँ पे डी वाला है 39304, 39304 लिख लेंगे। डी वाला है 39304, यानी कि 39304 पेयर बनाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, 3 3 के ट्रिपलेट ही बनते हैं। तो 4 किसके लास्ट में आता है बताओ, 4 के लास्ट में आता है, यानी कि यूनिट डिजिट जो इसका जो होगा क्या होगा, 4 होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 4 के क्यूब करने पर लास्ट में 4 आता है, तो यहाँ 4 होना चाहिए। ठीक है, और 39 किन दो नंबर के बीच में आता है बताओ, 3 3 जा 9 जा 27, 4 4 जा 16 4 जा 64, यानी कि 3 का क्यूब और 3 का क्यूब से 39 तो बड़ा है और 4 का क्यूब से 39 छोटा है, यानी कि हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 39304 इक्वस टू आ जाएगा कितना, 34। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका भी क्यूब रूट निकाल लिया। ये सॉरी क्यूब रूट है तो बाहर 3 लगाया करो। ठीक है, क्या एक और करूं, चलो एक और कर देता हूं। अगला कौन सा लिया जाए, एफ वाला 421875, ये कौन सा था, लास्ट वाला था एफ वाला, एफ 421875, यानी कि 421875 पेयर बनाएंगे, 3 3 ट्रिपलेट बनाएंगे, सॉरी पेयर नहीं ट्रिपलेट बोलते हैं इनको। तो 5 आ रहा है तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट 5 होगी लास्ट में, है ना। और 421 किन दो नंबर के बीच में आता है, किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है, तो बताओ 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512, यानी कि 7 और 8 के बीच में आ रहा है। 7 के क्यूब से तो बड़ा होगा 421 और 8 के क्यूब से छोटा होगा, 8 में 512 आता है, यानी कि लास्ट वाला छोटा नंबर जो है वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट जो है वो 42185 इक्वस टू 75। तो इस तरह से क्यूब रूट का एस्टिमेशन और सॉल्यूशन करते हैं एस्टिमेशन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने होंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।